बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक है और इस बार सियासी मैदान में एक नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में अपनी नई रणनीति के साथ सबका ध्यान खींचा है। सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान का यह बिहार प्लान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू के लिए कितना फायदेमंद होगा और कहां यह उनके लिए चुनौती बन सकता है। आज हम इस मुद्दे को गहराई से समझेंगे और बताएंगे कि चिराग के इस प्लान में नीतीश के लिए क्या है अच्छा और क्या है बुरा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं मनीष चौरसिया और आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। बिहार की राजनीति हमेशा से देश की सियासत का केंद्र रही है। इस बार जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच की गतिशीलता ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। चिराग पासवान, जो कभी नीतीश कुमार के कट्टर आलोचक रहे हैं, अब उनके साथ गठबंधन में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या यह गठबंधन पूरी तरह से नीतीश के लिए फायदेमंद है? क्या इसके पीछे छुपा है कोई और खेल? सबसे पहले थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की जेडीयू के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका था। चिराग ने अपनी पार्टी एलजेपी को एनडीए से अलग कर लिया और जेडीयू के खिलाफ कई सीटों पर उम्मीदवार उतारे। इसका नतीजा जेडीयू की सीटें 71 से घटकर 43 रह गईं और नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रहना पड़ा। उस समय चिराग ने नीतीश को कंस तक कह डाला था और कहा था कि नीतीश ने कई बड़े नेताओं का सियासी वध किया है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कहानी बदली। चिराग पासवान ने अपनी नई पार्टी एलजेपी रामविलास के साथ एनडीए में वापसी की और 5 सीटों पर 100% जीत हासिल की। इस जीत ने चिराग को बिहार की सियासत में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में साबित कर दिया। अब 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले चिराग और नीतीश के बीच मुलाकातें और बयानबाजी ने एक नया सियासी समीकरण बनाया है। तो पहले बात करते हैं कि चिराग पासवान का बिहार प्लान नीतीश कुमार के लिए क्या अच्छा हो सकता है। चिराग ने साफ कहा, बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश कुमार ही एनडीए की ओर से सीएम का चेहरा होंगे। यह बयान एनडीए की एकता को मजबूत करने का संदेश देता है। वहीं आपको अगर चिराग के बारे में बताएं तो चिराग पासवान की पासवान समुदाय पर मजबूत पकड़ है, जो बिहार में करीब 6% वोटों का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी मौजूदगी एनडीए को दलित वोटों को साधने में मदद कर सकती है, जो नीतीश के लिए एक बड़ा फायदा है, खासकर तब जब विपक्षी महागठबंधन खासकर तेजस्वी यादव की आरजेडी दलित और पिछड़े वर्गों को लुभाने की कोशिश में है। दूसरी खास बात यह है युवा अपील। चिराग पासवान की युवा छवि और उनकी आक्रामक रणनीति एनडीए को युवा वोटरों तक पहुंचाने में मदद कर सकती है। नीतीश कुमार की प्रशासनिक छवि भले ही मजबूत हो, लेकिन युवा में उनकी अपील कमजोर पड़ती जा रही है। चिराग का साथ इस कमी को पूरा कर सकता है। इसके साथ चिराग का हालिया बयान कि वह बिहार के विकास के लिए काम करना चाहते हैं और बिहारी युवाओं को बाहर न जाना पड़े, इसके लिए प्रयास करेंगे, नीतीश के विकास के एजेंडे के साथ मेल खाता है। अगर दोनों नेता एक साथ मिलकर काम करें तो यह एनडीए को विपक्ष के खिलाफ एक मजबूत नैरेटिव दे सकता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। चिराग पासवान का बिहार प्लान नीतीश कुमार के लिए कई चुनौतियां भी ला सकता है। हाल के घटनाक्रमों ने सियासी गलियारों में कई सवाल खड़े किए हैं। आइए इन पर भी एक नजर डालते हैं। भले ही चिराग ने नीतीश के नेतृत्व का समर्थन किया हो, लेकिन उनके समर्थकों द्वारा पटना में लगाए गए पोस्टर जिनमें चिराग को नीतीश के विकल्प के रूप में पेश किया गया, उसने सियासी हलचल मचा दी है। मई 2025 के शेखपुरा के एलजेपी जिला अध्यक्ष द्वारा लगाए गए पोस्टर में नीतीश खेमे में बेचैनी बढ़ा दी। क्या यह चिराग की रणनीति का हिस्सा है या उनके समर्थकों की स्वतंत्र हरकत? यह सवाल नीतीश के लिए चिंता का विषय है। आपको बता दें, 2020 में चिराग ने जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचाया। नीतीश के करीबी नेता जैसे लल्लन सिंह ने तब चिराग को कालिदास तक कहा था। वो उसी डाले को काटता है जिस पर बैठता है। अब भले ही चिराग गठबंधन में हो, लेकिन नीतीश के मन में यह डर बना रहेगा कि चिराग फिर से बगावत कर सकते हैं। वहीं इससे अलग कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चिराग का बिहार प्लान बीजेपी की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। बीजेपी बिहार में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है। नीतीश को कमजोर करने के लिए चिराग को वैकल्पिक चेहरा बनाया जा सकता है। अगर बीजेपी चिराग को आगे बढ़ाती है तो नीतीश की सीएम की कुर्सी खतरे में आ सकती है। चिराग ने अधिक सीटों की मांग की है और अगर जेडीयू और बीजेपी अपनी सीट कम करने को लेकर तैयार नहीं होती है तो गठबंधन में दरार पड़ सकती है। 2020 में चिराग ने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर गठबंधन को नुकसान पहुंचाया था और अगर सीट बंटवारे में सहमति नहीं बनी तो नीतीश के लिए यह एक बड़ा खतरा बन सकता है। इसके अलावा चिराग की हालिया गतिविधियां जैसे बहुजन भीम समागम
जैसे कार्यक्रम आयोजित करना उनकी दलित और पिछड़े वर्गों पर पकड़ को और मजबूत करने की कोशिश को दिखाती है। यह नीतीश के लिए दोहरी तलवार है। एक तरफ यह एनडीए को मजबूत कर सकता है, दूसरी तरफ यह चिराग की बढ़ती लोकप्रियता नीतीश की सियासी जमीन को कमजोर कर सकती है। अब सवाल यह है कि नीतीश इस स्थिति को कैसे संभालेंगे। नीतीश एक अनुभवी राजनेता है और उनकी प्रशासनिक क्षमता को बीजेपी भी मानती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने 12 सीटें जीती, जो बीजेपी के बराबर थी। यह नीतीश की सियासी ताकत को दर्शाता है। नीतीश ने हाल ही में चिराग के साथ मुलाकातें करके गठबंधन में एकता का संदेश दिया है, लेकिन वह यह भी जानते हैं कि चिराग की महत्वाकांक्षा को नियंत्रण करना जरूरी है। नीतीश की रणनीति हो सकती है कि यह चिराग को गठबंधन में रखें, लेकिन उनकी मांगों को सीमित करें। इसके लिए यह बीजेपी के समर्थन पर निर्भर होंगे, जो गठबंधन का सबसे बड़ा दल है। तो दोस्तों, बिहार की सियासत का यह शतरंज का खेल बेहद रोमांचक मोड़ पर है। चिराग पासवान का बिहार प्लान नीतीश कुमार के लिए एक साथ अवसर और चुनौती दोनों है। अगर चिराग और नीतीश मिलकर काम करते हैं तो एनडीए को मजबूती मिल सकती है, लेकिन अगर चिराग की महत्वाकांक्षा बढ़ती है तो बीजेपी चिराग को नीतीश के खिलाफ खड़ा कर सकती है। तो यह नीतीश के लिए सियासी संकट पैदा कर सकता है। सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार के लिए भतीजे बनकर गठबंधन को मजबूत करेंगे, या फिर 2020 की तरह एक बार फिर चिराग मॉडल में नीतीश को चुनौती देंगे। यह जवाब हमें 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजे में मिलेगा। तब तक बिहार की सियासत पर नजर रखिए, क्योंकि यहाँ हर पल कुछ भी हो सकता है। हमारी आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। आप हमें बताइए, क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान का बिहार प्लान नीतीश कुमार के लिए फायदेमंद होगा? क्या उनके लिए कई मुश्किलें खड़ी करेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें 24 अड्डा। धन्यवाद।